हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और एडुक्यूटी मॉक नंबर 3 में। ओके, ये एडुक्यूटी बेस्ड मॉक नंबर 3 है। हमने कोशिश किया है पेपर का लेवल मॉडरेट ही रखे। ठीक है, अभी जो सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ था आज, उसमें क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट ही था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज कर दिया है थोड़ा सा, क्योंकि कल वाला पेपर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। और एक और चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या हम इसे कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना ये चलता ही रहेगा। क्या हम 8 या 10 दिन का एक मैराथन स्टार्ट कर सकते हैं? क्या आप रेडी हो 4 घंटा देने के लिए? अगर आप रोज 4 घंटा दे दो मुझे, 8 या 9 दिन, 10 दिन, तो मैं गारंटी के साथ ना आपको जितना भी आपने पढ़ा है ना, उन सब का रिवीजन करवा सकता हूँ, एक-एक क्वेश्चन। और मैं ये भी गारंटी दे सकता हूँ कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा मतलब कुछ नहीं आएगा। ओके, तो अगर आप रेडी हो, आप चाहते हो करो, बट ये लाइव करूँगा मैं 4 आवर्स के लिए पर डे। सूटेबल टाइम क्या होगा? अगर आपको लगता है कि लेट नाइट करना है, तो हम लेट नाइट भी कर सकते हैं, लाइक 10 से लेके 2 बजे तक। ठीक है, 11 बजे से लेके 3 बजे तक, अगर आपको लग रहा है तो। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, या 5 से 9, या दोपहर में 2 से 6। तो वो 4 आवर्स कौन-सी होनी चाहिए? मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट में बताओ, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें प्लान करूँ। ठीक है, ये 3rd मॉक है। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तीसरा मॉक आप देख लेना। ठीक है? तो एडिक्विटी लेवल नंबर 3 है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज से टेक्स्ट बुक सुपरफास्ट लाइव पे सेल चल रहा है। फ़ायदा उठाओ। 799 में ना 16 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ध्यान रखना, अभी जो एडुक्यूटी बैच है वो भी मिलेगा आपको, जो मेंस का बैच आएगा वो भी मिलेगा। अगर कोई बच्चा 26 की तैयारी कर रहा है तो वो भी मिलेगा, केवल 799 में। और सुपर पास प्रो मैक्स जो है ना, वो भी इसके साथ फ्री है। आपको टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एग्जाम के लिए। तो इतना कुछ केवल 799 में, और प्राइस भी बहुत कम है अभी 007 कोड लगाने के बाद। ठीक है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। देखो क्या है। Find the cost of fencing of a rectangular land if it in an area of 100 meter square or one side of length is 20 meter। देखो ये क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर लैंड है, हमें ना उसकी फेंसिंग करनी है। हमें ना फेंसिंग करनी है। अब देखो, रेक्टेंगुलर लैंड कैसा दिखता है? कुछ ऐसा। ठीक है, जब आप इसकी फेंसिंग करोगे ना, दैट मीन्स कि हमें ना इसकी पेरीमीटर की जरूरत होगी। इसका एरिया दे रखा है 100। अब एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एक चीज दे रखा है, कितना? 20 दे रखा है। ठीक है, वन ऑफ साइड इज 20, तो इसका मतलब लेंथ 5 आ गया। हालांकि लेंथ बड़ा वाला होता है, ब्रेथ छोटा वाला होता है। तो 5 इंटू 20, तो यहां से आप देखोगे ब्रेथ 5 आ गया, यानी लेंथ कितना है? 20, और ब्रेथ कितना है? 5 है। अब देखो, जब आप फेंसिंग करोगे ना, तो आपको पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू में 20 प्लस 5 25, यानी टोटल पेरीमीटर 50 है, और कॉस्ट कितना है? 30 रुपए। तो टोटल खर्चा जो आएगा ना, वो आ जाएगा 1500। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन देखो। दो आइडेंटिकल सर्कल है, सेंटर है ओ और ओ डैश, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, देखो दो आइडेंटिकल सर्कल है। मान लो ये दो आइडेंटिकल सर्कल है, दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, और दोनों दो जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ए और बी में। ठीक है, एक का रेडियस ओ है, दूसरे का रेडियस ओ वन है, या ओ डैश है। ठीक है, ए बी कितना है? 16 है। ए बी कितना है? 16 है। अब देखो, अगर ये 16 है ना, तो ये वाला पार्ट 8 होगा। ओ ओ वन कितना है? 12 है। क्योंकि ये आइडेंटिकल है ना, तो ये 6 होगा। अगर ये 8 है, ये 6 है, तो रेडियस कितना आएगा? 10। आपसे डायमीटर पूछा है ईच सर्कल का, तो डायमीटर 20 होगा। रेडियस 10 था, डायमीटर 20 होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। थर्ड देखो, ए और बी ने इन्वेस्ट किया है इक्वल अमाउंट्स इन द बिगिनिंग फॉर अ ईयर। In the second year, A gave rupees 1000 to B. In the third year, A further gave 1000 to B. The ratio of the profit after 3 years was 4:5. Find the total amount invested by each in the first year. देखो, A और B ने इक्वल अमाउंट्स इन्वेस्ट किया है। 12 महीने तक तो सेम चला।
इन द सेकेंड ईयर ए ने 1000 बी को दे दिया, यानी अब आपके पास 1000 रुपए कम पड़ा हुआ है, और बी के पास 1000 रुपए ज्यादा है, और फर्दर गिव 1000 टू बी, और थर्ड ईयर अगेन 1000 रुपए और दे दिया, यानी ए माइनस 2k इंटू 12, और ये आ जाएगा बी प्लस 2 इंटू 12। ठीक है, अगर मैंने 12 कॉमन ले लिया ना तो ये आ जाएगा आपका 3a माइनस 3, और इसमें अगर मैंने 12 कॉमन ले लिया तो 3b प्लस 3। देखो 12 से 12 कैंसिल, ठीक है। अब देखोगे 3b कॉमन आ रहा है, यानी यहां आ रहा है a माइनस बी और यहां आ रहा है b प्लस 1। ठीक है, ये रेशियो है इनका, और प्रॉफिट रेशियो क्या दे रखा है आफ्टर 3 ईयर 4:5। ध्यान रखना ये 1000 है। ओके, नाउ 5a माइनस 5000, 4b प्लस 4000, 5a माइनस 4b इज इक्वल टू 9000। ठीक है, अच्छा दोनों ने इक्वल निकाला था, लगाया था, चलो ठीक है, इक्वल अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब a और b बराबर ही है, डेट मीन्स कि यहां से आप देखो सकते हो 5a को 5b लिख लो, b की वैल्यू आ जाएगी 9000। कितना? 9000, यानी दोनों ने कितना कितना पैसा लगाया था? 9000। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था। यहां देखो सिंप्लीफिकेशन है, क्या है? द वैल्यू ऑफ 17 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 11 प्लस 16 इंटू 4 माइनस 28 प्लस 13 माइनस 16 प्लस 13। पूछा कितना होगा? तो आपको पता है कभी भी जब आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करो ना, यानी बोर्ड मास वाला क्वेश्चन करो ना, तो बाइफरकेट करना सीखो। बाइफरकेट मतलब खुद से ब्रैकेट बनाना सीखो। अब देखो खुद से ब्रैकेट कहां कहां बनेगा, एक तो जैसे ही माइनस दिखे ना प्लस दिखे समझ लो ब्रैकेट बन रहा है, 16 गुना 4 यहां तक बनेगा, फिर माइनस 18, ये देखो ये 4 स्टेप है, आपको इसको फॉलो करना होगा। अब यहां देखो 17 प्लस 15 32, 32 को 2 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा। ओके, माइनस 11, अब चाहो तो आप डायरेक्ट भी 5 लिख सकते हो, प्लस में 16 4 जा 64 माइनस 28। अब यहां देखो 13 में से 16 माइनस 3 माइनस 39 आ जाएगा। ठीक है, 39 11 50, देखो ये 80 आ जाएगा, माइनस 78 2 आ रहा है। ओके, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे देखो, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एल्कोहल इन टू डिफरेंट वेसल मिक्सचर आर 2:3 4:5। इन व्हाट रेशियो should these two mixture be mixed so that the alcohol in the new mixture is 58 1/3%। आपसे पूछा इसको किस रेशियो में मैं मिलाऊं ताकि जो एल्कोहल आए ना नए मिक्सचर में वो 58 1/3% आए। देखो ये आसान है, आसान मैं कुछ बताता हूं क्यों है। देखो पहले वाले में एल्कोहल कितना है 3/2, 3:2 यानी 3/5। दूसरे में कितना है 5/9। ओके, और कंबाइंड है 28 1/3%। 50 दिया 150, 24 175 बटा में 3%। तो अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ये आ जाएगा 25 इंटू में 7 12, यानी कंबाइंड कितना है 7/12। अब आपको यहां एलिगेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहां आपको एलिगेशन लगाना पड़ेगा। ये दिख रहा है ये 60% है, ये 58 था तो यही बड़ा होगा, 12 तिया 36 35, 1 में 60 आ जाएगा ये। जब इसमें से घटाओगे 9 7 63, और 12 और 9 का एलसीएम वैसे 36 होता है ना, तो 12 तिया 21 20, 1/36। अब देख लो रेशियो क्या आ जाएगा 60:36, 5:3। एलिगेशन है और एलिगेशन इजी होता है, इसमें आपको ना इतनी परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगला देखो, द सम ऑफ मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा इज दिस। आपसे पूछा मीन मोड और मीडियन का सम निकालने के लिए, तो आपको मीन भी निकालना पड़ेगा, मोड भी निकालना पड़ेगा और मीडियन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना मीडियन निकालने के लिए ना आपको लाइन से लिखना पड़ेगा। देखो 9 फिर 11
फिर 14, देन 17, देन 19, फिर 23, 28, फिर 30, 23, 28, 30, फिर 35, 36, 48। यही है ना? गौर से देखोगे ना, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा इस पूरे क्वेश्चन में, कुछ रिपीट नहीं हो रहा। कुछ रिपीट होता हुआ दिखा? अच्छा नहीं, 30 आ रहा है, 30 रिपीट हो रहा है 2 बार, सॉरी। तो टोटल टर्म है 3 2 5, 3 8, 3 11, 1 12। इसको काउंट करो, 3 6 9 12। ठीक है, तो अभी तक अगर आप देखोगे ना, मॉड आ चुका है हमारा 30। मीडियन आप तुरंत निकाल सकते हो कैसे? टोटल 12 टर्म था, टोटल टर्म कितना है? 12 है। 12 है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? 12/2, 6th टर्म प्लस 7th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो 6th टर्म क्या है, यहां से 3 6, 6th टर्म और 7th टर्म डिवाइडेड बाय 2, 28 23, 51/2, 25.5, ये मीडियन आ गया। ओके, मॉड और मीडियन आ चुका है, अब मीन निकालना है। तो मीन के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, 8 6 14, 5 19, 8 27, 3 30, 9 39, 7 46, 4 50, 51 9 60 के 0 हासिल 6, 6 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 2 12, 2 14, 3 17, 3 20, 3 23, 3 26, 3 29, 290 अपॉन में 12, 12 दूनी 24, 60 95, 19 8 27, 3 30, 9 39, 7 46, 4 50, 10 60 के 0 हासिल 6, 8 9 10, 2 12, 2 14, 3 17, 20 23, 26 29। ठीक, तो 12 दूनी 24, 50, 12 चौके 48, 20। पॉइंट में आ रहा है यार, 30 25 55, 20 75, 4 79 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 79 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सम ऑफ मीन मीडियन एंड मॉड, ठीक तो है यार ये 66। हा, ये 48 नहीं है, 38 नहीं है, 48 है। ये 300 आ जाएगा, और 300 आने के केस में ना, सम एक्चुअली 300 आ रहा है, 300/12, 12 दूनी 24, 60, 25, ये आ गया मीन। ऐड कर दो 80.5। ठीक है, सॉरी वो लिखने के कारण हुआ था। ओके है, इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, 3x माइनस 1 अपॉन में 2x दे रखा है, आपसे पूछा है 8x की क्यूब माइनस 1 अपॉन में 27x की क्यूब। अब देखो ये निकालने के लिए ना आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 2x माइनस 1 अपॉन में 3x की पावर 3 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन में 3x इंटू में 2/3, ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो ये करने के लिए आपको 2x माइनस 3/x चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हो, यहां देखो, यहां 3x और माइनस 1 अपॉन में 2x है, तो एक काम करते हैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही आप 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, √3 से 2√3/3। अब देखो ये कट गया और ये यहां कट गया, तो क्या आ गया, ये 2x माइनस 1 अपॉन में 3x इज इक्वल टू 2/√3, 2/√3। अब पुट कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3√3 प्लस में 3 से 3 कैंसिल, 2 इंटू में 2, 4/√3। ठीक है, 4 या 12, 20 अपॉन में 3√3, 20 अपॉन में 3√3 कह लो, या 20√3/9 कह लो, बात वही है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज √17, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो यहां ना आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो ना, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां देखो डिस्टेंस कितना है, √17, स्क्वायर कर दोगे, रूट भी कैंसिल। नाउ 1 माइनस ए या a माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले क्या लिखते हो, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 1 इधर जाएगा 16,
a माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब देखो a माइनस वन जो होगा ना आइदर 4 होगा या -4 होगा। रूट जब स्क्वायर जब उधर जाता है ना तो प्लस माइनस दोनों में रहता है। तो देखो a की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू पॉसिबल है 5, एक वैल्यू है -3। इनमें से a की कोई भी वैल्यू आ सकती है। यहां पे केवल 5 दे रखा है तो हम 5 ही लेंगे। ओके है। अगला देखो, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो पूछा है b प्लस सी बाई टू कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन। देखो एक्चुअली में a प्लस बी प्लस सी जो होता है ना वो 180 होता है, ठीक है। अब देखो b प्लस सी जो होगा ना वो हो जाएगा 180 माइनस ए, और b प्लस सी बाई टू जो होगा ना वो हो जाएगा 90 माइनस ए बाई टू, ठीक है। जब आप यहां साइन लगाते हो ना तो इधर भी आपको साइन लगाना पड़ेगा, और साइन 90 माइनस ए बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और ये होगा कॉस ए बाई टू। क्वाड्रेंट का खेल है। इफ यू नो व्हाट इज क्वाड्रेंट यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, एल्स यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, ठीक है। और एक क्लास में तो क्वाड्रेंट बताना मुश्किल है। नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज इक्वल टू ए बी डी। ए बी सी और ए बी डी बराबर है, बी सी और बी डी भी बराबर है। वेरी गुड। तो पूछा है सी ए बी किसके कॉन्ग्रेंट होगा, लेकिन केवल एक एंगल और एक, अच्छा एक कॉमन भी था। देखो साइड एंगल साइड रूल लग रहा है, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, सी ए बी, ऐसे ही है ना, सी ए बी, ट्राइंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू, ठीक है, या सिमिलर भी आ सकता था यहाँ पे, खैर कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर होगा ही क्योंकि इधर से सी लिया है, ठीक है। अब देखो तो इधर से डी लेना पड़ेगा, डी ए बी, ठीक है। तो डी ए बी, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला देखो, एक मर्चेंट है, उसने अपने कपड़े पे मार्क किया 50 रुपीज पर मीटर, और फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया 15 और 20%। तो पूछा है नेट प्राइस कितना होगा, यानी अगर आप उस कपड़े को खरीदने के लिए जाओ तो व्हाट यू नीड टू पे, आप कितना पे करने वाले हो, व्हाट यू आर गोइंग टू पे। देखो पहला डिस्काउंट है 15%, फिर है 20%। 15% का मतलब है 20 से 17, और 20% का मतलब है 5 से 4, ठीक है। ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा, इतने दिन से आप देख रहे हो, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है ना तो फिर तो क्या ही बोलूं। इसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपए का सामान 17 में मिल रहा है, 50 का सामान कितने में मिलेगा, 34 में। इसमें आप कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हो तो सक्सेसिव का, ठीक है। अब देखो सक्सेसिव का फॉर्मूले से बेटर ये वाला मेथड क्यों है। अब मान लो अगर आपसे बोल दिया जाए पहला डिस्काउंट 11 1/9% है और दूसरा डिस्काउंट 9 1/11% है, अब बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना है। तो वहां ना ये सक्सेसिव काम नहीं आएगा, वहां यही काम आएगा। 11 1/9 का मतलब है 9 का सामान 8 में मिलना, और इसका मतलब है 10 का सामान 9 में मिलना, सॉरी 11 का सामान 10 में मिलना। एक्चुअली में हो क्या रहा है, 99 का सामान आपको 80 में मिल रहा है, तो लो हो गया ना 19 रुपीज का डिस्काउंट, कर दो परसेंटेज में कन्वर्ट। यहां देखो हमारे पास ना टोटल 12 वर्कर है एक ऑफिस में, एंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द वर्कर इज 35.5 ईयर। अ न्यू वर्कर ज्वाइंस द ऑफिस, एक नया वर्कर ऑफिस में ज्वाइन करता है। द एवरेज बिकम 37 ईयर। द करेंट एज ऑफ द न्यूली ज्वाइन। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना एक तो तरीका है कि पूरा सॉल्व कर दो। कितना, 12 वर्कर था, 12 गुना में 35.5, मान लो नया वर्कर आया है पी एज लेके, अब हो गया 13 और एवरेज हो गया 37, सॉल्व कर देना, पी की वैल्यू आ जाएगी। और एक तरीका है जो आसान है, कैसे, जो नया बंदा आया है ना उसके आने से एवरेज 37 हुआ, तो वो कम से कम 37 साल का तो होगा ही होगा, इससे ज्यादा होगा। ज्यादा होगा कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि 12 बंदों का ना एवरेज 35.5 से 37 हो गया, तो आप देखोगे इन 12 बंदों का ना एवरेज कितना बढ़ा दिया, 1.5, यानी ये 55 साल का है। अब आप देखोगे इसमें ना आपको सॉल्व नहीं करना पड़ रहा, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, एक बास्केट है जिसमें ना 6 ब्राउन 5 ब्लैक और 5 व्हाइट और 4 रेड बॉल है। आपने 2 बॉल रैंडमली निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ब्राउन है, दोनों ब्राउन है। देखो हमारे पास टोटल बॉल कितना था, 6 5 11 5 16 4 20। अगर टोटल तरीके बताएं
तो 20C2 इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, ब्लैक ब्लैक, ब्राउन ब्राउन, व्हाइट व्हाइट, ब्राउन ब्राउन, रेड रेड, ब्राउन रेड रेड, व्हाइट व्हाइट, ब्लैक ब्लैक, पता नहीं कितने सारे बन जाएंगे। हमें चाहिए केवल एक, क्या कि दोनों ब्राउन है, यानी 6 में से 2 है। तो अब देखो 6C2 क्या होगा, 6 गुना 5, और 20C2 हो जाएगा 20 इंटू 9, क्योंकि C2 कट जाएगा। देखो 5 से कटा 4, 3 2, 3/38 है क्या। अगला देखो, एक टाउन है जो पॉपुलेशन है ना 12% डिक्रीज हो जाता है 2018 में, देन इंक्रीज बाय 8% इन 2019। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ 2018 वाज दिस, एज एंड द एंड ऑफ 2019 वाज दिस 3,05,000। आपसे पूछा है कि 2018 में कितना था। मतलब देखो पहले घटा था 12%, फिर बढ़ा था 8%। 12% घटने के बाद अगर आप 8% बढ़ा भी दोगे ना, तो वापस से उतना पॉपुलेशन तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो नो डाउट कि पहले का जो पॉपुलेशन है ना, इससे ज्यादा ही है। ठीक है, लेकिन अब अगर ऑप्शन से देखो, क्या इतना ज्यादा होगा, नहीं। क्या इतना ज्यादा होगा, नहीं। तो अगर बाय ऑप्शन देखोगे ना, एक ही है जो ऑप्शन क्लोज है, एक ही ऑप्शन है जो क्लोज है। बाकी अगर आप एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहो तो मान लो पहले का पॉपुलेशन था P, पहले साल कितना बढ़ा, 12% डिक्रीज हुआ है, यानी अब बचा 88/100। नेक्स्ट ईयर कितना बढ़ा, 8%, यानी 108/100। और अब पॉपुलेशन कितनी है, 3,05,360। ओके, इसको भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बाकी एक तरीका यह भी है कि 88% डिक्रीज होने का मतलब है 100 से 88, यानी 25 से 22। 8% बढ़ने का मतलब होता है 25 से 27, यानी जो पॉपुलेशन पहले 625 था ना, वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 27, 540 और 54, 589, यानी डिक्रीज हो रहा है कितना, 36/625 डिक्रीज हो रहा है। अब आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये जो 305,316 है ना, ये वैल्यू है 589 की, चाहिए किसकी, चाहिए किसकी हमें, 625 की। कटेगा ही कटेगा, ठीक है, ये कटेगा ही। ठीक है, पहले 5 से कटेगा, फिर करके देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही आएगा। ठीक है, गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं गलत नहीं हो सकता, गलत हो सकता है क्योंकि अप्रॉक्स जा रहे हैं हम, क्या पता 51 हो। ठीक है, लेकिन कम चांसेस है, कम चांसेस है गलत होने के। आगे देखो, साइन थीटा 12/13 है, पूछा 10 प्लस सेक का स्क्वायर कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर क्या होगा, वहां -2 है पावर में। अब देखो साइन 12/13 है, साइन थीटा का फॉर्मूला हम सबको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, विच इज इक्वल टू 12/13। तो यहां से ना आप बेस लिख सकते हो 5। अब क्या पूछा है आपसे, 10 प्लस सेक, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 12/5, और सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस का होल स्क्वायर, अपॉन में कॉसेक थीटा 13/12 माइनस कॉट थीटा 5/12 की पावर -2। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा 25, 13 12 25/5, 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा देखो 13 में से 5, 8/12, यानी 2/3। तो आप इसको सीधा 9/4 भी लिख सकते हो, उल्टा कर दिया मैंने क्योंकि पावर माइनस में था ना। तो 25 गुना 9, 225/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, जो रेक्टेंगल का एरिया है ना, वो दे रखा है 225, लेंथ है x, लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो आपसे पूछा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में एरिया क्या आएगा। देखो लेंथ जो है ना, वो ब्रेथ से, यानी x लेंथ जो है ना, वो ब्रेथ के 4 गुने से कितना ज्यादा है, 4 टाइम्स द ब्रेथ से 4 ज्यादा है। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू 4y प्लस 4, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दे रखा है, 225। अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो y में कन्वर्ट करो या x में कन्वर्ट करो, क्योंकि इन्होंने x में कन्वर्ट किया है। तो x में कैसे कन्वर्ट करोगे आप,
सिंपल सी बात है, अगर x इसके इक्वल है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4 अपॉन में 4। ठीक है, x माइनस 4 अपॉन में 4 पुट कर दो, y की वैल्यू x माइनस 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 225। ये 4 उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 900 इज इक्वल टू 0। उधर 900 होगा, इधर ले आओ। ठीक है, तो पहले तो प्लस 900 उठाओ, माइनस 4x था ना। नेक्स्ट देखो, सीमा कैन डू अ वर्क इन 120 डेज, अंजलि कैन डू द सेम वर्क इन 144 डेज, सोनिया कैन डू सेम वर्क इन 180 डेज। अगर ये लोग मिलकर 3300 रुपीज कमाते हैं तो पूछा है आपसे कि अंजलि कितना कमाएगी। देखो सिंपल सी बात है, सीमा करती है 120 दिन में, अंजलि करती है 144 डेज में, और सोनिया करती है 188 डेज में, सॉरी 180 डेज में। अब देखो इन दोनों का एलसीएम तो 360 है, 360 और 144 का एलसीएम क्या हो सकता है? ठीक है, जहां तक मुझे पता 36 के टेबल में दोनों ही आता है ना, ये आ गया 36 गुना 10 और ये आ गया 36 गुना में 4, 10 और 4 का एलसीएम 20 होता है, तो 36 गुना 20 7200 आ जाएगा। अब एफिशिएंसी देखो, सारा खेल एलसीएम निकालने का था। एलसीएम आ जाएगा इसका 60, इसका 40, इसका क्या आ जाएगा 14, 50। ठीक है, 6 5 4 वैसे 720, 654 ये रेशियो है इनका, 6 5 11 4 15, नहीं यार 7200 नहीं आ पाएगा, 36 गुना 4 था ये, 72 गुना 2, 72 गुना 5, 720 आ रहा है यार, तो 0 हटा दो। ठीक है, 4 6 10 और 5 15। अच्छा अंजलि को कितना मिलेगा, 6 5 11 4 15, 3300 डिवाइडेड बाय 15, और अंजलि 5 काम कर रही है ना, 1/3 मिलेगा 1100। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो गया। यहां देखो x प्लस 1 अपॉन में x दे रखा है, अगर x प्लस 1 अपॉन में x 2 हो तो x की वैल्यू 1 होती है, ये पता होना चाहिए, सीधा पुट करोगे 2 आ जाएगा। एक सॉलिड स्फेयर है मेड ऑफ वैक्स, किससे बना हुआ है, मोम से बना हुआ है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके ना एक सॉलिड हेमिस्फेयर बनाया गया है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ सच सॉलिड हेमिस्फेयर, ऐसे कितने हेमिस्फेयर बनाया जा सकता है। देखो एक सॉलिड स्फेयर था, रेडियस है 12, इसको मेल्ट करके ना सॉलिड हेमिस्फेयर बनाया गया है। तो देखोगे यहां पे पहले था वॉल्यूम 4/3 पाई आर के क्यूब, अब हो जाएगा 2/3 पाई आर कितना है 4 का क्यूब इनटू में n, क्योंकि n निकालना है ना, 3 पाई कैंसिल, 2 से कटा 2। अब देखो 4 का क्यूब से जब इसको काटोगे ना, 4 3 होता है ना, तो 27 आ जाएगा, और 27 इंटू 2 54 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ने कुछ पैसा लिया है 4 साल के लिए, ए बोरोड 7500 फॉर 4 ईयर एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, B borrows the same amount at simple interest for 9% for the first year, 10% for the second year and 6% for the third year. What is the simple interest paid by A and B in total? पूछा टोटल कितना होगा। देखो 7500 लिया है दोनों ने मिलकर, एक ने लिया है 4 साल के लिए 8% पे, ओके। ए ने 4 साल के लिए 8% लिया है, यानी ए 4 साल में 8% के हिसाब से टोटल 32% इंटरेस्ट देगी। बी के बारे में बात करें तो बी पहले साल 9%, दूसरे साल 10, तीसरे साल 6, चौथे साल भी 6, तो 9 10 19, 6 25 6 31, तो बी जो है ना टोटल 31% देगी। दोनों को मिलाकर के देखोगे ना तो इंटरेस्ट हो रहा है 63%। आपको कुछ नहीं करना, 7500 का 63% निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 को 63 से करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली 5 आना चाहिए, लेकिन सब में ही 5 है, तो मल्टीप्लाई ही करो। 63 को 75 से करने के लिए पहले 6300 करो, फिर
आप चाहो तो उसको 3/4 निकाल सकते हो 6300 का। 15 चौके 60, 4500 हो गया, 225, 4725 आ जाएगा। यहां देखो, जो प्रेजेंट एज का रेशियो है ना 2% ए और बी का, वो 5:4 है। 6 साल बाद एज का रेशियो 17:14 हो जाएगा। कितना? 17 और 14। पूछा है 12 साल बाद कितना हो। समझो, जो प्रेजेंट एज का रेशियो है ना ए और बी का, 5:4 है। आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 17:14। तो पूछा 12 साल बाद क्या होगा रेशियो। ठीक है, पहले तो आपको प्रेजेंट एज निकालना पड़ेगा। पहला काम क्या होता है, डिफरेंस को सेम करना। 5 और 4 का डिफरेंस 1 है, 17 और 14 का 3 है। तो पहले इसको करोगे तो ये 15 और 12 हो जाएगा। अब देखो, इधर भी डिफरेंस 3 है, इधर भी डिफरेंस 3 है। यहाँ 6 साल का डिफरेंस है, जबकि यहाँ केवल 2 साल का डिफरेंस है। तो 6 को 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा इसका 45 और इसका 36। 12 साल बाद एक हो जाएगा 57 का और एक हो जाएगा 36 12 48 का। तो 19:16 इज योर आंसर। आई होप यहां तक क्लियर होगा। मेरे पाँव में काफी पेन हो रहा है, मैं 5 मिनट रेस्ट ले रहा हूं। चलो वापस करते हैं। सोचा था लंबा ब्रेक लूंगा, बट देखा 3-4 क्वेश्चन ही रह गए हैं। एक क्वेश्चन तो तुम पे डाल दूंगा, तो 3 ही करने हैं, तो फिर लंबा ब्रेक लेके क्या फायदा। ये भी प्रॉब्लम है खड़े खड़े करने का ना, 20-25 मिनट के बाद ना वो हो जाता है प्रॉब्लम। एक सर्कल है, बट कोई बात नहीं, 10 दिन की प्रॉब्लम है। 10 दिन बाद दूसरे में भी सर्जरी हो जाएगा ना, फिर तो बैठ के ही पढ़ाना है 2-3 महीने। लेकिन उसके बाद जब खड़े होंगे ना तो फिर वो ठीक है। तो फिर एक लंबी छलांग, लंबी उड़ान अभी बाकी है। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ। हालांकि डर बहुत लगता है आजकल ना, नींद नहीं आती है। अगर किसी को लिगामेंट सर्जरी हुआ है ना, वो फील कर सकता है। एक्चुअली होता क्या ना इसमें, आप एक सर्जरी हो जाता है क्योंकि उस समय एनेस्थीसिया दे देते हैं वो लोग, पेन नहीं होता है। सर्जरी के 6 घंटे बाद ना आपको ऐसा फील होने लग जाएगा यार कि मैं जिंदगी भर नहीं चलूंगा, लेकिन ये पेन मत दो। तो ना पेन होता है ना, और 7 और 8 आवर्स। उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो जाता है, लेकिन पेन रहता है 10-15 दिन तक। और उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पेन तो खैर देखो लंबा चलता है, 4-5 महीने तक रहता है। आपका जो नी है ना, वो बेंड होना बंद हो जाता है। तो उसको ना फोर्सफुली बेंड करवाया जाता है। मतलब एक फिजियोथेरेपी आपको रोज करवाना होगा, वो उसको ऐसे बेंड करता है। अरे हाय, रूह कांप रही है मेरी अभी भी। ठीक है, तो एक सर्कल है जिसका कॉर्ड है 30 सेंटीमीटर। द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन द सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो क्या कह रहा है, दो कॉर्ड है, एक है लेंथ 30 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। वो सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर है। द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये तो आसान है यार। तो जैसे एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड की लेंथ 30 सेंटीमीटर है और वो सेंटर से कितना दूर है, 8। अगर पूरा कॉर्ड कितना था, 30 था, तो ये 15 हो जाएगा। यहां से तो रेडियस 17 आ जाएगा ना, बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये सब चीजें आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो डायमीटर 34 आ जाएगा। शुद्धा can row 18 kilometer per hour in still water. She finds that it takes her just 3 times as long as to row up as to downstream. समझो, उसको ये लग रहा है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो रेशियो है ना टाइम का, वो 3:1 है। ऑब्वियस ही बात है, जब आप धारा के अगेंस्ट जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो स्पीड का जो रेशियो है ना, ये कहा गया है, जो स्पीड का रेशियो है ना, वो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखो, जब ये 3:1 है ना, तो आप यहां से ना बोट और स्ट्रीम का भी रेशियो निकाल सकते हो। कैसे? 3:1 है, दैट मीन्स कि बोट की स्पीड हो जाएगी 4 और स्ट्रीम की हो जाएगी 2। या आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 2:1 भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ स्पीड पूछा स्ट्रीम का कितना होगा, तो बोट का कितना है, 18 है ना। अगर 18 2 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9 ना। इजी है, इजीएस्ट बोलो, इजीएस्ट। अगला देखो, एक टावर है और एक पोल है, आर सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट
and angle of depression from the top of the pole to the foot of the tower is 30 degree, and angle of depression of the foot of the pole for top of the tower is 60 degree. ठीक है, दोनों ही जगह एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बोला है, तो किसकी हाइट ज्यादा है किसकी हाइट कम है यहां से तो नहीं पता चलेगा क्योंकि डिप्रेशन ही दे रखा है ना दोनों जगह. इफ द हाइट ऑफ पोल इज 30 फीट, पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर. तो डायग्राम बनाने में ना आपको ज्यादा दिक्कत वैसे तो नहीं आएगी. देखो एक टावर है मान लो, ठीक है, एक की हाइट कम है एक की हाइट ज्यादा है. ठीक है, हमें नहीं पता किसकी हाइट ज्यादा है किसकी कम है, लेकिन हम एंगल से कह सकते हैं कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ओके, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है. ओके, नाउ देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल टू द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. ये टावर है और ये पोल है. आगे देखो, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पोल का टॉप टू द टावर इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द पोल फॉर द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, और हाइट ऑफ पोल 30 दे रखा है, ये 30 है. ठीक है, अब आपसे पूछा टावर की हाइट बताओ कितनी होगी. देखो कितना आसान है, अगर ये 30 है 30 के सामने तो ये 60 होगा, तो 60 के सामने ये जो पूरा है ना ये आ जाएगा 30√3. ओके, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा. अगर 30 के सामने 30√3 है तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स ज्यादा, यानी 30√3 इंटू √3 90. ओके, तो टावर की हाइट 90 आ जाएगी. होमवर्क है ये क्वेश्चन. A certain sum amounts to 2000 in 2 years and 2 for the theory. ये होमवर्क है. होमवर्क का जवाब देते हो तो मुझे ये भी पता चलता है कितने बच्चे हैं जो एंड तक देख रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना बच्चे पहले 2-3 क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं, पता नहीं पढ़ना ही नहीं है, फिर बोलेंगे कि एडुकेटी ने ये बना दिया वो कर दिया. ओके, तो जाने से पहले यही बोलूंगा कि सेल चल रहा है, फायदा उठाओ. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके सुपर पास लाइव से कनेक्ट हो जाना और लेना 16 महीने वाला. ठीक है, अभी मैं 5 दिन का ट्रायल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 16 महीने का अगर आपको 799 में मिल रहा है कोड के साथ तो क्या बुराई है, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे कल. कल तो नहीं, अब मंडे ही मिलेंगे हम. ठीक है, और प्लीज वो बताना जरूर कि आप मैराथन चाहते हो या नहीं चाहते हो. अगर अच्छा कमेंट आया तो मैं कल अनाउंसमेंट कर दूंगा टाइमिंग वगैरह सब, तो टाइमिंग जरूर बताना. थैंक यू सो मच.